इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान भूत भावन देवताओं के प्रार्थना पर, भगवान पितामह ब्रह्मा के समझाने पर, प्रभु से वचनबद्धता के कारण गृहस्थ में प्रवेश किए। गृहस्थाश्रम भारतीय समाज का मेरुदंड है, बैकबोन। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तीनों आश्रम और स्वयं गृहस्थ पोष्य वर्ग के कारण से सब गृहस्थ पर आश्रय रखते हैं। धर्म का व्यवहार, अधर्म से बचने की व्यवस्था, सत्कर्मों में गतिमान होकर मानव जीवन के कृतकर्म को कैसे व्यवहार में लेना है, यह केवल गृहस्थ आश्रम व्यवस्थित व्यवहार बना पाता है। सब जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ का अभाव होता है, गृहस्थ के पास कुछ अभाव नहीं होता। जब चाहे ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर जाए, जब चाहे वानप्रस्थी बन जाए, जब चाहे सन्यासी बन जाए, सारी सुविधाएं हमको सुलभ है। वर्तमान समय इस प्रकार का है, घटनाक्रम को देखते हुए मार्ग सोई जा कहीं जो भावा, जो बन जाए। परंतु गृहस्थ के लिए ऐसा नहीं है। गृहस्थ का विहार निश्चित है, व्यवहार निश्चित है, वेश भी निश्चित है, हमारा परिवेश भी निश्चित है। हम चाहे जो धारण नहीं कर सकते, चाहे जो आचरण नहीं कर सकते। भगवान शिव का चरित्र हो, शिव का जीवन हो, शिव का व्यवहार हो, अथवा मेरे प्रभु का व्यवहार हो, सब जगह नियत निश्चित है। ऐसे रहना। और साधुत्व के साथ गृहस्थी कैसे वरनी चाहिए, तो बोले बाबा। एक ऐसा सुंदर परिवार जहां सब भजनानंदी, सब भजन करते। बाबा ने कार्तिक स्वामी के लिए लिखा, जगजान शनमुख जन्म कर्म, प्रताप पुरुषार्थ महा। कितना जन्म की कथा, जन्म के 7वें दिन कार्तिकेय स्वामी ने जाकर तारकासुर का समापन कर दिया था। जगजान शनमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ, कितना महा बड़का। इसलिए बाबा कहते ते ही है तुम्हें वृष के तू जीवन में भजन रहेगा तो संतान में दिखेगा, जीवन में विषय रहेगा वो भी संतान में दिखेगा। इसको छिपाया नहीं जा सकता। भजन भी परिवार में दिखता है और
विकारों का संग्रह भी परिवार में दिखता है। क्या सुंदर परिवार है, नाम प्रभाव जान सेवनी को, नाम प्रभाव जान सेवनी को, काल कोट भक्ति में अमी को, ऐसा परिवार कैसा बोले बाबा जैसा, जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, अरे नाम प्रभाव जान शिवने को, महिमा जास जान गण राव, सहस नाम सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आदरणीय प्रमुख जी, गीता प्रेस ने राम रक्षा स्तोत्र छापा है। उसमें जो अंत का श्लोक है उसका अर्थ उल्टा किया है इन लोगों ने, हमने काट के उसको सही किया। राम रामेति रामेति रमे रामे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम। आप देखिएगा आजकल 10 रुपए का हो गया है, पहले 2 रुपए का आता था। इसका अर्थ बड़ा सरल है। भगवान शिव कहते हैं, हे सुंदर मुख वाली देवी वर आनने, राम रामेति रामेति, राम जी का जो नाम है इसी कोई इति नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई वेद भी पार नहीं पा सकते। ऐसे राम नाम का मैं निरंतर स्मरण करता हूं, उसी में मैं रमता रहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु का एक राम नाम विष्णु सहस्त्र के पाठ के सम है। अब सेठ जी लोग हैं, अपने आप अर्थ कर दिए, उसका अर्थ देखिएगा बड़ा आनंददायी है। एक बार विष्णु सहस्त्र नहीं, 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो और एक बार राम नाम गा लो, उसके बराबर होता है, ऐसा बाबा कहते हैं।
ये अर्थ है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम एक प्रभु का नाम, राम नाम यति मीठा है, कोई गा के दे। आ जाते हैं राम कोई बुला के दे। काश हमारो परिवार ऐसा हो जाता जैसा भोले बाबा का परिवार। अद्भुत परिवार, सबकी माला सबकी झोली, सबकी पोथी जी। ऐ हमार पोथी जी है। ये कौन बदला इधर उधर? सबके अपने पंचपात्र हों, सबके पारायण की पोथी जी हों, सबकी गौमुखी में सबके अपनी माला हो। हा क्या बात है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। यही मेरे बाबा ने कहा, सहस नाम सम, एक नाम सुन शिव बाण, जपि जेहि प्रिय संग। देखिए, बनाया न जाए, बन जाए। बनाइए मत, बनने दीजिए। जिसको बनाने का प्रयास करेंगे वो बिगड़ेगा। सहजावस्था बिगड़ती नहीं है, क्योंकि वो तो सहज है ना। वायु सहज बह रही है, सूर्य भगवान की रश्मियां सहज आ रही है, ये प्रकाश सहज है, आकाश का शब्द सहज है। जो व्यवहार सहज है वो बिगड़ता नहीं। अरे सहज है, भगवान का स्वभाव सहज है। मन जाओ हिराओ चबू मिली सोबर, सहज सुंदर सहज है। बाबा शंकर सहज स्वरूप संहारा, संहारा नहीं, संवारा मैंने बनावट है नहीं, बाल संवारा। बार बार हमको ऐसे ऐसे करे रहना पड़ता है। जिसको संवारिएगा वो बिगड़ेगा। शंकर सहज स्वरूप संहार, लागी समाधि अखंड भगवान के भाव में प्रविष्टि शिव जी का सहज स्वभाव। जैसे निंदा कई लोगों का सहज स्वभाव है और प्रशंसा कई लोगों का सहज स्वभाव। कई लोगों का रोना सहज स्वभाव है, कई लोगों का हंसना सहज स्वभाव। अपनी सहजता को बना के रखें। सहजता में कोई विक्षेप न आए। तो कोई क्या कहता है क्या रहता है उससे अपने को क्या लेना देना। सहज रहिए। यही नहीं, साधक का आसन बासन असन ये तीनों सिद्ध होना। आसन सिद्ध होना चाहिए, भोजन असन सिद्ध होना चाहिए,
बासन और बसन, बर्तन और बसन माने वस्त्र, ये भी सिद्ध होना चाहिए। दूर से देखने पर पता चले वही जा रहे हैं, चाहे जैसा न हो, सहज हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।